यह कहानी है 16 मई 2008 की, जब उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की एक पॉश सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार की 14 वर्षीय बेटी आरुषि तलवार अपने ही कमरे में मृत पाई गई। आरुषि का गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था। पहला शक और पहला मोड़। पुलिस ने घर के गायब नौकर हेमराज को मुख्य संदिग्ध माना, लेकिन कहानी में खौफनाक मोड़ तब आया जब ठीक 2 दिन बाद 17 मई को हेमराज का शव भी उसी घर की छत पर खून से लथपथ मिला। अब यह एक नहीं बल्कि डबल मर्डर का मामला बन चुका था। उलझती जांच। शुरुआती जांच में नोएडा पुलिस ने भारी लापरवाही बरती और क्राइम सीन को ठीक से सुरक्षित नहीं रखा। मीडिया के भारी दबाव के बीच पुलिस ने आरुषि के माता पिता को ही शक के दायरे में लिया और ऑनर किलिंग, पारिवारिक सम्मान के नाम पर हत्या का दावा करते हुए पिता को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की एंट्री और थ्योरी का टकराव। मामले की पेचीदगी को देखते हुए केस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया। सीबीआई की 2 अलग अलग टीमों ने इस केस की जांच की। पहली टीम का मानना था कि यह हत्या घर के अन्य नौकरों ने मिलकर की है, जबकि दूसरी टीम ने माता पिता पर ही हत्या का शक जताया। पुख्ता सबूत किसी के खिलाफ नहीं मिले। अदालत का फैसला और रिहाई। सीबीआई ने सबूतों की कमी के कारण केस बंद करने, क्लोजर रिपोर्ट की अर्जी दी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज करते हुए माता पिता पर केस चलाने का आदेश दिया। साल 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने परिस्थितियों के आधार पर माता पिता को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि साल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और माता पिता को ससम्मान बरी कर दिया। कहानी का अंत। आरुषि और हेमराज को इंसाफ मिले बिना सालों बीत चुके हैं। कानून की नजर में आज भी यह सवाल अनुत्तरित है कि उस रात आरुषि और हेमराज को किसने मारा। ये केस भारत के उन लाखों अनसुलझे मामलों का प्रतीक है जहां न्याय की फाइलें तो खुली हैं, लेकिन सच हमेशा के लिए दफन हो चुका है। के प्यासे हो, लाइक करके बताओ कितने लोग सच के साथ हैं। क्राइम की दुनिया को सब्सक्राइब करो।